रवि और कविता अब खूब मस्ती करते, कभी कंपनी में तो कभी होटल में। रवि कविता पर बहुत भरोसा करने लगा था। उसने कविता को अपना राजदार बना लिया था। इस तरह कुछ ही दिनों में कविता ने कंपनी के मालिक और बेटे को अपने वश में कर लिया था। कविता ने अपनी खूबसूरती का ऐसा इस्तेमाल किया जिसमें बाप बेटे दोनों उलझ गए। कविता ने अपने साहब राकेश के घर में भी अपना सिक्का जमा लिया था। उसने साहब जी की पत्नी और नौकर को भी अपना दीवाना बना रखा था। वो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी जुबान का भी जादू चलाती थी। एक दिन रवि ने कविता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कविता बोली, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, पर आपके पिता ने आपकी शादी किसी बड़े घराने की लड़की से पसंद की है। वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। रवि बोला, तो हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। कविता ने रवि को समझाया कि हम भागकर कहाँ जाएंगे। ऐसा करने पर शायद साहब तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दें। रवि ने कविता से कहा, बात तो तुम सही कह रही हो, क्योंकि मेरे पिताजी को अपनी इज्जत और दौलत दोनों ही प्यारी हैं, पर मैं क्या करूं। इतने में कविता बोली, क्यों ना ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे वो अपनी जायदाद से बेदखल न कर पाएं। रवि ने पूछा, वो कैसे। कविता मुस्कुराते हुए बोली, क्यों ना साहब के साइन किसी तरह जायदाद के पेपर पर करा लिए जाएं। रवि ने कहा, वो तो सही है, पर यह सब होगा कैसे। क्या पिताजी साइन करते समय पढ़ेंगे नहीं। कविता ने कहा, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं किसी तरह साहब से साइन करवा लूँगी। एक दिन कविता अपने साहब के कैबिन में गई तो साहब कविता को देखकर बोले, क्या बात है कविता, आजकल तुम्हें मेरी याद नहीं आती। साहब, काम का बहुत प्रेशर रहता है। आज भी मैं आपके पास कुछ काम से आई हूँ। कुछ ज़रूरी फाइलों पर आपके साइन लेने हैं। राकेश जी बिना पढ़े फाइलों पर साइन करने लगे। उसी समय कविता ने जायदाद के कागज़ पर राजेश जी से साइन करवा लिए। कविता वहाँ से चली आई और रवि को साइन कराने के बारे में बताया। रवि खुशी से उछल पड़ा, पर कविता ने रवि को कागजात पर साइन नहीं दिखाए। कुछ दिन के बाद राजेश को पता चला कि उसका बेटा कविता से शादी करना चाहता है। उसी कविता के साथ राकेश ने खूब संबंध रखे थे। ऐसी बातें सुनकर राकेश चौंक गया और अपने बेटे को एक फूटी कौड़ी ना देने को मना कर दिया। अब राकेश को अपनी सेक्रेटरी पर गुस्सा आ रहा था कि इसने हमारे ही बेटे को फंसा लिया। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यही हाल उन दोनों का हो गया था। खैर, रवि और कविता ने शादी कर ली। शादी के बाद राकेश ने कहा कि तुम दोनों मेरे घर पर नहीं रहोगे, मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। ये सुनकर कविता हंसने लगी और बोली, किसकी जायदाद, आपकी या फिर मेरी। राकेश चौंकते हुए बोला, क्या मतलब। मतलब यही कि जो जायदाद आपकी थी अब वो मेरी है। ये रहे जायदाद के असली कागज। इसके मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों की है। ये बात सुनकर राकेश को हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर गिर गया। उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब रवि और कविता दोनों पछता रहे थे और राकेश की मृत्यु के लिए अपने आप को गलत ठहरा रहे थे। दोस्तों, कभी भी किसी के साथ गलत ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।